बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? हुआ ये है कि अभी खिलाफ तवक्का जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के टोटल जो काबीना थी वो एक साथ बैठी हुई नजर आई बहादुराबाद में। और इस वक्त हुकूमत सिंध की जो धांधलियां हैं, बदमाशियां हैं और जोर जबरदस्तियां हैं वो साफ नजर आ रही हैं। उसके खिलाफ जो है वो एमकेएम पाकिस्तान कम अज कम आपस में मुत्तहद हो गई। मुझे मुस्तफा कमाल नजर आए वहां पर। ओ, बड़ा हैरान कुन जो है वो मंजर था और रूह परवर मंजर था कि अनीस कायम खानी साहब भी वहां पर जो है वो तशरीफ फरमा थे। तो बहरहाल हुआ ये है कि मजाक से हटके कि जिस तरीके से आपने देखा है कि ये कल बहस हुई है अपना एक जाती तौर पे अपने लिए, अपनी बचत के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो एक बना के लेकर आ गए कि भाई ये कानून मैं बना के लाया हूं। ठीक है, मशावरत करने की कोई जरूरत नहीं भाई, ये कानून बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस बिल ऐसी बना के लेकर आ गए और कहा कि इसके ऊपर साइन कर दीजिए। और फिर ऊपर से स्पीकर साहब दौल दानिये दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अबे भाई, अगर नहीं कह रहे, नहीं कर रहा मैं भाई, क्यों करूं? सीधी सी बात है कि मामलात इतने खराब हो गए हैं। सॉरी, ये जरा हिल गए। पीपल्स पार्टी के लिए इतने मामलात खराब हो गए हैं कि वो अब उनको भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अलावा इसके कि अब वो एक तो इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सेकंड चीज ये कि वो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता आप अपना वादा पूरा करें। अब इनका वादा क्या था? इनका वादा ये था कि आपकी हुकूमत होगी तो सिंध में जो है वो पंजाब का गवर्नर बैठेगा या वजीर, हाँ, गवर्नर बैठेगा और चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। और वहां पर जो है वो चीफ मिनिस्टर आपका और गवर्नर हमारा होगा। ये इनमें बंदर बाट थी, जो कि कानूनी तौर पे जो है वो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती थी कि भाई चलो सही, इस मरतबा तुम बन जाओ, अगली दफा हम। ये याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, इनसे जान नहीं छूटने वाली अवाम की। तो अवाम इसी तरीके से जो है ना बेयार मददगार चलती रहेगी और इनके पीछे जो है ना लगते ही रहेंगे भाई, ये दौड़ाते रहेंगे। क्यों? इनके पास हराम का पैसा बेनते है और ये लोगों को पैसा खिला खिला के इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि भाई हमारे पैसे जो है वो, मैं यही तो हम लोग कह रहे हैं, हमारे पैसों से पलने वाली पीपल्स पार्टी, हमारे पैसों से पलने वाला पाकिस्तान, और हम ही को जो वो हुकूक नहीं दे रहा। नहीं, तुम नहीं आप बोलो तो मतलब यार ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? इस ऐसी सिचुएशन में जब जाहिर है कि इनकी बदमाशियां बननी होंगी तो फिर फील्ड मार्शल से, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, उसका अब इन चीजों का हल क्या है? हल ये है, मैं हमेशा से बात करता हूं, देखो महाजरों, आपस में एक हो जाओ। तुम लोग एक होगे तो चलता रहेगा, मामला सही रहेगा। लेकिन बिखरे रहोगे, ऐसी की तैसी फिर जाएगी, वो फिर गई है। आज मजबूरन ये नहज हो गई ना, इस नहज पे पहुंच गए कि आपको जो है वो क्या नाम है, मुस्तफा कमाल भी साथ बैठाना पड़ा। माफिया तलाफियां हो गई, सुनने में आया है सॉरी टू से वगैरह, ये सब चीजें ऐसे कुछ सुनने में आया कि सॉरी टू से, मैं अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ऐसा जो है वो नहीं कि सॉरी वॉरी कहा एक दूसरे को। तो मकसद ऐसी नौबत आती क्यों है यार? आपस में टॉलरेशन जो है वो आप रखें ताकि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, ताकि इनको झेल सकें। फॉर द सेक ऑफ महाजिर कम्युनिटी आप लोगों को ये सब करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था, अब कर रहे हैं आप। ठीक है, बहरहाल वहां पर जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से चिल्ला रहे थे वो तो अलग चीज है। चीफ मिनिस्टर वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना, शर्जील मेमन साहब। और एक आंटी कोई और देखी मैंने, बेचारी लग रहे थे कि यार पता नहीं कहां से, उनको फर्स्ट टाइम मैंने देखा, बहुत गरीब से होलिये में थी। वो कह रही थी वो पीपल्स एमकेएम क्यों, और बोलना आ नहीं रहा था लेकिन माइक देखा तो राल टपकने शुरू हो गई। फिर जो भी तोते की तरह रटाया गया था फटाफट बोलने का वो हिसाब किताब अल्ताफ हुसैन ने ये किया, अल्ताफ ने भाई। अच्छा, अगर मैं चले आपको एक बात बताऊं, ये अगर पार्टी का नाम चेंज कर लेते हैं, अपना निशान पतंग के बजाय सद्दी कर दें, मांझा कर दें, चरखी कर दें,
पार्टी का नाम चेंज कर दे, तब इनको पढ़ेंगे क्या? भाई पढ़े ना पढ़े, ये खाइफ है, बहुत जोर से खौफजदा है कि बस अभी ना कब, अभी अभी जो है वो अल्ताफ हुसैन की आमद हुई और ये लोग जो है वो भागेंगे। देख बात याद रखिएगा, ये जिस तरीके से कराची का एक इन्होंने माहौल बनाया हुआ है ना, अभी ये सूबे का मसला चल रहा है, वफाक का मसला चल रहा है कि वफाक ये करे या सूबा बनाए या वफाक के हवाले करें। ये अपने गुंडे बदमाश छोड़ के कराची का अमन आमान बर्बाद करेंगे, ये देख लीजिएगा। लेकिन ये भूल जाए कि ये बंगाली बैठे हुए यहाँ पर, बंगाली बांग्लादेशी नहीं बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है? यहाँ वो कौम बैठी हुई है जो आपके करतूत जानती है अच्छे तरीके से, और ये खून खराबा, ये सब दौड़ धमकियां वगैरह ये बंद कर दें। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, महंगाई जो है वो कितने परसेंट ऊपर चली गई, आपको कुछ अंदाजा है? इन लोगों को जरा ये 40-40 गज के घरों में जिस तरीके से आम आवाम रह रही है, ठीक है, उस तरीके से इनको रखें तब पता चल जाएगा। जब लोड शेडिंग होगी, गैस नहीं मिलेगी, जब चीजें खरीदने जाएंगे जेब में पैसे नहीं पड़े होंगे ना, इनको तब तक एहसास नहीं होगा। भाई मैं कहता हूं पाकिस्तान में ऐसा कानून नाफिज होना चाहिए जहां पर शेर और बकरी एक साथ जो है वो एक ही घाट से पानी पिए, ठीक है? लेकिन चलो शेर और बकरी तो पी लेंगे, अब मुंह से अच्छे अल्फाज निकलते हुए रह गए कि भाई ये इन लोगों का क्या करेंगे। ये तो मतलब जानवरों से भी ज्यादा बदतर इनकी कयादत चल रही है यार। मतलब आप एक तो तकलीफ दे रहे हो, पूरा मुल्क लूट के खा गए, पूरा शहर लूट के खा गए, पूरा सूबा लूट के खा गए, लेकिन जी भर ही नहीं रहा है भाई किसी तरीके से। और वो यूं और यूं और यूं तंज कर रहे हैं, फारूक सत्तार ने कर दिया, फारूक सत्तार बेचारा यूं बेचारा वो। अबे भाई पर्सनल मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी सियासतदान एक दूसरे से पर्सनल क्यों होते? क्या अपने कोई रिश्तेदारी कायम करने के चक्कर में होते हैं आप लोग क्या? आम गली मोहल्ले के वो गुंडे मवाली कोई होते हैं ना, वो लोग इस किस्म की बातें करें तो समझ में आता है यार, चलो यार बावला हो गया बेचारा, महंगाई से या गर्मी से दिमाग सटे आ गया है या रोजा लग रहा है। ये अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले, कोई डॉक्टर कह रहा है, कोई अपने आप को इंजीनियर कह रहे हैं, अंगूठा छाप इंजीनियर, अंगूठा छाप जो डॉक्टर नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की मरहूने मिन्नत, वो एक दूसरे को पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तो फिर आपके भी बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया जाएगा, ठीक है? घटिया पने की सियासत करना बंद करें। आप लोग सीरियस नहीं है, या तो चले जाइए या शराफत से काम कीजिए। कराची पे आपका कोई हक नहीं है, आप लोगों ने दिखा दिया 18 साल से कराची को जो आपने जो है वो रगड़ दिया है। पूरा कराची इस कदर वाहियात हो रहा है ना, इतने खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं कराची में, सड़कें टूटी हुई, सिलेंडरों से धमाके हो रहे हैं, आगे लग रही हैं, डंपर के नीचे कराची वाले आ रहे हैं। उस वक्त कभी इनको वो नहीं होता कि वो बोले, वफाक से जाके बोले या हुकूमत से बोले कि भाई हम तो कुछ कर नहीं पा रहे या ये नहीं। वो गवर्नर सिंह जो है वो तालीमी कोई वो कर लेता है बात, तो उसके ऊपर उनको मिर्चें लगती हैं। भाई आप भी तो एक इल्म और अदब वाली कोई बात कर लें। अरे सॉरी सॉरी गलती हो गई, इल्म और अदब का आपसे क्या लेना देना, आप तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। बुरा मानते तो माने भाई, हम कराची वाले तब गए आपसे, ठीक है? और हम कराची वाले क्या, सिंध की वीडियोस कभी उठा के देखिएगा, मैं लगा नहीं सकता आपको। सिंधी जो जितनी गालियां दे रहे हैं ना आप लोग की करतूतों की वजह से, बदमाशियां, कब्जा माफिया, ठीक है, टैंकर डंपर माफिया, वाटर बोर्ड का माफिया, के इलेक्ट्रिक का माफिया, गैस का माफिया, हर चीज का माफिया आप लोगों का। सिंध से ला ला के भिखारी यहाँ पर लाके आप वो माफिया आपका जो बैठा हुआ है, ठीक है? ख्वाजा जो होते हैं ना, वो घूम रहे हैं जगह जगह पे, वो सारा माफिया। ये हर चीज सिग्नल बिकते हैं, सही है? पुलिस का निजाम खराब, ये रेंजर्स का क्या काम है? पर वाकई में सही कह रहे थे वो कि कराची वाहिद ऐसा जो है वो शहर है, पूरी दुनिया का वाहिद शहर है कि जहां पर रेंजर जो है वो 30 साल से जो बैठी हुई है। क्या काम क्या है रेंजर्स का? बात। और मेरे ख्याल में सच्ची बात बताओ, रेंजर्स नहीं होती ना तो पुलिस वालों ने जो है ना बदमाशी के रिकॉर्ड कायम कर देने थे। खैर हटी तो बहुत होगी क्योंकि मैंने वीडियो बनाई, हटी हुई मेरी भी थी, इसलिए टिट फॉर टैट। अल्लाह हाफिज, जी एम हाजिर।